गुड मॉर्निंग और जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता है कि गाड़ी लिए मुझे करीब 1 साल जस्ट होने को है और 5 मार्च में लास्ट सेकंड सर्विसिंग का लास्ट डेट है। तो मैंने ऑलरेडी 3-4 दिन पहले ही 4 मार्च के लिए मैंने अपना सेकंड सर्विसिंग ऑलरेडी शेड्यूल करवा लिया था और उसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ड्राइवर का ओनर मैनुअल। और अगर मैं आपको इसमें दिखाता चलूँ तो जब आप इसके लास्ट में पलटेंगे सारे सर्विसिंग का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस एंड सर्विस लिखा हुआ है। तो मेंटेनेंस एंड सर्विसेज में देखिए क्या चीज कितने पे होनी है। फर्स्ट सर्विसिंग 2000 किलोमीटर पे है। उसके बाद है इंजन ऑयल आपका 10,000 किलोमीटर पे बदलाएगा। ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, कैबिन फिल्टर है, ये 20,000 पे है। ब्रेक फ्लूइड 60,000 पे है। स्पार्क प्लग 60,000 पे है। इसी तरह पे अदर चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके जस्ट आगे अगर आप चलते हैं तो देखिए ये है आपका पीडीआई, जो कि मुझे गाड़ी डिलीवरी देते समय पता नहीं क्यों डीलर ने नहीं भरा, लेकिन चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शिकायत भी नहीं। ये रहा मेरा फर्स्ट सर्विसिंग, इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि मैं उस समय ट्रैवल कर रहा था और मेरे पास ये बुक अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने रेनो की सर्विस से वालों से रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे पास बुक नहीं है लेकिन मेरा सर्विसिंग का टाइम नजदीक आ गया, तो आप प्लीज इसे सर्विस कर दीजिए। तो उन्होंने जस्ट मेरे से ओनर बुक की एक जेरोक्स कॉपी ली और मेरा काम कर दिया। तो यहीं पे मुझे रेनॉल्ट पहली बार बहुत ज्यादा पसंद आ गया था सर्विस के मामले में, कि ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे मांगा ही, जस्ट उन्होंने कहा कि आप एक जेरोक्स कॉपी भी दे दीजिए ओनर मैनुअल का और हम आपकी गाड़ी सर्विसिंग कर देंगे। अब चलते हैं दूसरे द्वार। ये देखिए आज मेरा जो है सेकेंड सर्विसिंग का टाइम है, जो कि 10,000 किलोमीटर या फिर 12 मंथ यानी 1 साल से पहले जो भी अर्लियर होगा उसमें कराना है। तो आज ये देखेंगे कि फिलअप होगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है कि ओनली लेबर इज फ्री। क्लियरली मेंशन है कि ये जो सेकंड फ्री सर्विस है ना, इसमें सिर्फ आपको लेबर ही फ्री मिलने वाला है। बाकी जो भी चीजें इसमें लगेंगी और एक्सचेंज होंगी उसके लिए आपको चार्जेस पे करने ही होंगे। तो बस मैं फटाफट रेडी होता हूं, चूंकि मुझे 9:30 बजे वहां पहुंचना था। 10 बजे से सर्विस सेंटर खुलेगा और मुझे पक्का 10 बजे पहुंचना है, ताकि वो मेरी बात हो रखी है, वो लंच से पहले मेरी गाड़ी छोड़ देंगे। सेकंड हाफ में मुझे बहुत सारे काम है। मैं चलिए जल्दी से निकलते हैं, वहां पहुंचते हैं और पूरी सर्विस में क्या क्या सीन बनता है, कैसे क्या होता है, गाड़ी अंदर सर्विस सेंटर में घुसने से लेकर के पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो मेरा जो टारगेट था सबसे पहले सर्विस सेंटर पहुंचने का वो पूरा हो गया है। देखिए गाड़ी हमारी पहुंच गई है और गार्ड साहब हमारे गाड़ी की एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद जो है मैं आया, अपने सर्विस एडवाइजर से मिला और उन्हें सारी चीजें बता दी है। मैंने उन्हें क्लियरली कह दिया है कि गाड़ी में आप उतने ही काम करेंगे जो कि सेकेंड सर्विसिंग में रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जनरली जब आप सर्विसिंग के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें आपके गाड़ी में एड ऑन कर दी जाती है जो कि सेकंड सर्विस में रिकमेंडेड नहीं भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी ऑनर मैनुअल में लिखा हुआ था, जैसे कि इंजन ऑयल चेंज करने का लिखा हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज करने का लिखा हुआ था, एसी फिल्टर चेंज करने का लिखा हुआ था, कैबिन फिल्टर चेंज करने का लिखा हुआ था, तो वही चीजें मेरी गाड़ी में चेंज करने की लिखी गई है। हाँ, बैटरी चूंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है तो इसलिए हमारी गाड़ी की बैटरी में जो पानी कितना है नहीं है उसके लिए 1 बोतल एक्स्ट्रा ऐड किया गया। गाड़ी की बैटरी में देखा जा सके कि और कितना पानी है और जितना जरूरत हो उसे उसमें रिफिल कर दिया जाए। ये यहाँ पे इन्होंने मेरे गाड़ी में जो विंड सील के ऊपर जो आपका शैम्पू वाला पानी जो स्प्रे किया जाता है, ये उसका उन्होंने ऐड कर दिया था। तो चूंकि ये चीजें मैंडेटरी नहीं होती है, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा क्यों पे करूं, जब आप 1 से 2 रुपए की शैम्पू को आराम से पानी में मिक्स करके अपने उसमें डाल सकते हो। तो मैंने इसलिए इसे काट के हटा दिया है। बाकी ये सर्विस किट है, जो सर्विस किट सर्विसिंग के लिए आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बुक में दिखा दिया था कि सिर्फ लेबर ही फ्री होते हैं। जो भी सर्विस किट होता है वो तो आपको परचेस करना ही पड़ेगा, उसका पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद एक चीज और है यहाँ पे कि व्हील के अलाइनमेंट, चूंकि मैंने गूगल भी किया, अभी चेक कर सकते हैं, तो हर 5 से 10,000 किलोमीटर चलने के बाद ये रिकमेंड होता है कि आप अपने व्हील अलाइनमेंट चेक करवा लें। अगर सिंगल हैंड यूज कार है, अगर आप ही रेगुलर करते हैं, जैसे मैं अपनी गाड़ी का सिंगल हैंड यूज करता हूं, मैं ही रेगुलरली इसे ड्राइव करता हूं, तो आपको पता चल जाता है आपकी गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट की जरूरत है या नहीं है। वैसे मुझे कुछ ऐसी खास जरूरत लगी नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि ये 10,000 वाली सर्विसिंग हो रही थी तो मैंने सोचा कम से कम एक बार तो चेक कर लेना बनता भी है। और मुझे लग भी रहा था कि थोड़ा सा तो व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ है, और जब इसे व्हील अलाइनमेंट के लिए चढ़ाया गया तो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि यह थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, माइनर था, लेकिन था तो सही। तो बस इतनी ही चीजें की, और बाकी इसका क्या, कैसे, कितना पेमेंट मुझे करना पड़ा ये लास्ट में बताएंगे। चलिए चलते हैं बाकी के सर्विसिंग देखने की, क्या क्या चीजें सर्विसिंग में की गई थी। ठीक है,
अब क्या हुआ कि रिसेंटली ही मैं एक शादी में गया हुआ था, वहां पे एक बाइक वाले ने कट मार कर निकालने के चक्कर में हमारी गाड़ी के ड्राइवर साइड बम्पर में थोड़ा सा ठोक दिया था, जिसमें ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ था। बस क्या हुआ था कि राइट साइड का जो बम्पर है उसका लॉक खुल गया था। सर्विस एडवाइजर से रिक्वेस्ट किया था कि जस्ट किसी डेंटर को बुला करके इसे फिक्स करवा दीजिएगा, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया और इसका उन्होंने कोई एडिशनल चार्ज भी मेरे से नहीं किया। इसके बाद मैकेनिक की पूरी टीम आई, उनके सीनियर्स आए, उन्होंने अपने जूनियर्स को गाइड किया कि इस गाड़ी में क्या क्या काम करना है, और अकॉर्डिंग टू मेरे रिक्वेस्ट मेरी गाड़ी में उतना ही काम किया गया जितना कि एक सेकंड सर्विस में रिक्वायर्ड होता है। बाकी आप फोटो में वो सर्विस किट देख रहे हैं जिसके बारे में मैंने इनवॉइस परफॉर्मा में मैंने आपको बताया था, और ये देखिए यही वो सर्विस किट है। बाकी रेनो में एक और खासियत मुझे ये लगा कि इसका जो इंजन ऑयल है वो एक गैलन में आता है, और गैलन तो हाफ ही फिल जाता है क्योंकि इतना ही इससे रिक्वायर्ड रहता है, लेकिन गैलन का साइज आपको बड़ा मिल जाता है जिससे कि आप बाद में उसे घर में दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ही मैंने अपने सर्विस एडवाइजर को यह भी रिक्वेस्ट किया था कि मेरी गाड़ी चूंकि 8500 किलोमीटर ही चली है, तो इसका जो इंजन ऑयल है वो मैं घर के दूसरे चीजों में काम में ले सकता हूं। तो मेरी गाड़ी से जो ही इंजन ऑयल निकले आप उसे एक दूसरे बर्तन में जमा करके इसका जो नया वाला इंजन ऑयल है वो इंजन में डाल दीजिए, और जो गैलन खाली हो जाएगा उसमें पुराना वाला इंजन ऑयल मुझे डाल करके वापस कर दीजिए, मेरी गाड़ी के बूट में रखवा दीजिएगा। तो जो भी चीजें सर्विस किट में बची थी सारी चीजें मेरी गाड़ी के बूट में रख करके उन्होंने मुझे एज इज रिटर्न कर दिया। तो ये भी एक सर्विस का पार्ट था जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि इस सर्विस किट में हमें क्या क्या मिला। तो देखिए, अगर आप बाहर सर्विसिंग कराते हैं तो क्या होता है कि एक ही टाइप का ग्रीस पूरे गाड़ी में, डोर हैंडल्स में, टायर्स के पास या जहां जहां रिक्वायर्ड होती है बैटरी पे सेम ग्रीस लगा दिया जाता है। लेकिन यही जो क्वालिटी वर्क आपको सर्विस सेंटर में आकर के मिलता है, ये देखिए ये बैटरी ग्रीस का ट्यूब है, ये छोटा सा ट्यूब है लेकिन इसकी प्राइस 100 रुपीज से ज्यादा। ये मास्क ईट इसको बोलते हैं, ये इतना बड़ा पाउच है लेकिन इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज से भी बिलो है। यही कपलर ग्रीस की बात करें तो ये 100 रुपीज का अकेला आ जाता है जबकि छोटा ट्यूब है। लिथियम ग्रीस की बात करें तो ये देखिए ये बड़ा ट्यूब है लेकिन इसका प्राइस कम पड़ता है। ये टीवीसी क्लीनर है जिसे कि शायद ब्रेक क्लीनर टाइप का ही कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जिसका खुद का प्राइस 225 रुपीज पड़ जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखिए ये जो है ना एसी फिल्टर, ये अंदर चेंज हो रहा है, और हमें तो पता नहीं चलता साल भर में गाड़ी में कितना डस्ट बाहर से आ रहा था जिसे इस फिल्टर ने हमें बचाया है। लेकिन ये फिल्टर का हाल आप देख सकते हैं, यह फिल्टर का हाल आपको बता रहा है कि कितने सारे डस्ट से इस फिल्टर ने आपको बचाया है पूरे एक साल में। इसके बाद मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि हर 10 से 12 हजार किलोमीटर वाली सर्विसिंग में आपको एक काम करना है कि इसे
लोकल लैंग्वेज में व्हील में कैंची लगवाना बोलते हैं। अगर मैं इसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊं तो आपको क्या करना है कि 10 से 12,000 किलोमीटर वाली सर्विसिंग में जो आगे के दोनों व्हील्स हैं उसे एज इट इज पीछे लगवा देना है, और जो पीछे के दोनों व्हील्स हैं इसे क्रॉस करवा देना है, यानी राइट साइड के जो पीछे वाले व्हील थे उसे फ्रंट लेफ्ट में करवा देना है, और पीछे के जो लेफ्ट साइड के जो व्हील थे उसे राइट साइड में फ्रंट में करवा देना है। तो ये एक रिकमेंडेड होता है जो कि रेनो के ओनर मैनुअल में भी मेंशन किया गया है, तो आप इसे अपनी गाड़ी में जरूर करवा लीजिएगा। मुझे मेरे सर्विस एडवाइजर मिस्टर नीतीश जी ने बहुत अच्छे से गाइड किया। मैंने जो भी चीजें उन्हें बताई, जो भी चीज करने को कहा, उसमें बिल्कुल भी उन्होंने कुछ भी ना नू नहीं किया। मैंने जैसा उन्हें कहते गया वो पूरी चीजें उसी तरह से मुझे करते गए, और उतनी ही चीजें उन्होंने मुझे रिकमेंड की जो एज इट इज जो मेरा रिक्वायर्ड था कि सेकंड सर्विसिंग में डिमांडेड है, बस उतना ही काम किया उन्होंने। गाड़ी धुल धुलाकर पॉलिश करके मुझे अच्छे से हैंडओवर कर दी गई। मैं सर्विस क्वालिटी से बहुत संतुष्ट हूँ। हाँ, चूंकि जल्दी में मैं था तो एक चीज मेरे से भी मिस्टेक हुई और उन लोगों से भी मिस्टेक हुई कि जल्दी टायर प्रेशर चेक नहीं हो पाया था। खैर ये बड़ा इशू नहीं है, मैं इसे बाहर कहीं भी 10-20 रुपए लेकर के चेक करा लेता हूँ, तो ये कोई ऐसा कंप्लेनिंग चीज नहीं है। व्हील अलाइनमेंट के बारे में एक चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा जो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। क्या हुआ था कि बीच में थोड़ा सा पावर कट हो गया था, तो मैं उस समय खाना खाने के लिए चला गया था। तो जब मैं आया और मैंने उनसे पूछा तो इनके स्टाफ्स ने बताया कि उन्होंने व्हील अलाइनमेंट चेक कर लिया था, लेकिन मैंने अपने सर्विस एडवाइजर को कहा कि चूंकि ना तो मैं वहां पे था ना ही आप वहां पे थे, तो आप इसे दोबारा चेक कराइए। जैसे ही मैंने कहा कि इसे आप दोबारा चेक कराइए, उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया कि गाड़ी को दोबारा व्हील अलाइनमेंट के लिए चढ़ाओ और इसे चेक करो। और वहां पे मैं भी दूसरी बार खड़ा था और नीतीश जी भी खड़े थे, और दोबारा से व्हील अलाइनमेंट चेक किया गया और फिर मुझे गाड़ी हैंडओवर की गई। तो ये चीजें जो होती है कि मैंने जैसे ही उन्हें कहा और उन्होंने उस चीज के लिए ऑर्डर दे दिया कि ये काम दोबारा करो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है सर्विस में। आफ्टर ऑल वी आर पेइंग फॉर दिस, और जितना हमने पे किया अप्रोक्सीमेटली 5 to 6,000, मुझे एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं है, लेकिन यही कोई 5,000 से 5,500 के अप्रोक्सीमेटली मेरा बिल गया। मुझे जो इंजन ऑयल था यूज्ड वाला वो भी मुझे वापस कर दिया गया, और जितनी चीजें गाड़ी में बची थी सर्विस किट में, क्योंकि कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होती है, वो सारी चीजें मुझे एज इट इज, इवन जो चेंज हुई चीजें थी जैसे कि एयर फिल्टर हो, केबिन फिल्टर हो, तो ये चीजें भी मुझे उन्होंने वापस कर दिया। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है किसी भी सर्विस सेंटर के लिए। मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। थैंक्स टू मिस्टर नीतीश, थैंक्स टू रेनॉल्ट सर्विस, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी दी। और यही चीज मैं कहता हूं कि आफ्टर सेल सर्विस किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा मैटर बनता है। टाटा से मुझे बार बार यही चीजें शिकायत रहती है कि टाटा की गाड़ियां तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके जो आफ्टर सेल सर्विसेज होते हैं ना बॉस, वो तो मैं पिछले 10 साल से झेल चुका हूं, तो कुछ कहना ही नहीं है। आएंगी उसके बारे में वीडियो आएंगी। फिलहाल रेनॉल्ट की सेकंड सर्विसिंग में क्या क्या चीजें होनी थी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। प्राइस भी मैंने आपको बता दिया 5,000 से 5,500। हाँ, इसमें मेरा थोड़ा प्राइस इसलिए भी बढ़ गया था कि मेरी गाड़ी में मड फ्लैप होते हैं फ्रंट के, वो टूट गए थे, तो मैंने उसे भी परचेज किया था, तो इसलिए मुझे 5 से 5,500 के बीच में प्राइस पड़ा है। आप लोग अगर जाएंगे तो इससे भी कम पड़ेगा, तो देख लीजिएगा। अगर आपको व्हील अलाइनमेंट की जरूरत नहीं होगी तो शायद वो भी आपके 800 850 बच जाएंगे। तो 5,000 अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि आपको खर्च लगेगा सेकंड सर्विसिंग में, और बहुत अच्छे से सर्विसिंग मेरी हुई। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।